हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय थापा फिर से एक बार बैंगलोर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस हैव बीन गिविंग मी। थैंक यू सो मच। 26,000 से ज्यादा व्यूज आए हैं मेरे वीडियोस के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे पीछे देख लिया होगा कि ये बैट्स दिख रहे हैं। आज मैं इन दोनों का बैट्स रिव्यू करने वाला। ये कौन से वाले बैट है, अगर आपने नहीं देखा है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इनका फर्स्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और आफ्टर 1 मंथ रिव्यू वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। सो दोस्तों, बिना देर के इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में दो बैट्स है, दो बल्ले हैं, जबरदस्त बैट्स और जबरदस्त बल्ले हैं। एक है कैरियोक का स्पेशल ब्लेड बैट और दूसरा है AS टेनिस किंग्स बैट। दिस इज डन बाय DP स्पोर्ट्स, जो AS टेनिस किंग्स बैट बनाते हैं और बाहुबली बैट बनाते हैं। आज मैं इन दोनों का ऑन डिमांड बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एंड पीपल्स रिक्वेस्ट एंड व्यूअर्स रिक्वेस्ट में इन दोनों का रिव्यू करने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कि इन दोनों बैटों में क्या खूबियां हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है करके। सो इट शुड बी अ ग्रेट कंपैरिजन वीडियो फॉर यू गाइस। सो थैंक यू दोस्तों। बिना देर के इन दोनों के बारे में बताता हूँ। सो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है तो इन दोनों का मैंने हाइट, वेट सब कुछ मेजरमेंट किया है। आप जरूर जाके देख लीजिए दोस्तों। साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ इन दोनों बैट्स का। जरा एक बार आपको प्रोफाइल देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 महीने या 2 महीने हो चुके इन दोनों बैट को लिए मैंने और खेल चुका हूँ इन बैटों से। ये देखिए, एक कैरियोक्स बैट है दोस्तों। जो भी नए दर्शक है उन लोगों के लिए मैं फिर से ये रिव्यू दिखा रहा हूँ, इनका प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, पूरा साइड प्रोफाइल। सो ये कैरियोक्स का बैट है दोस्तों। कैरियोक्स का बैक साइड 6 स्कूप प्रोफाइल है और ये AS टेनिस किंग्स है, द मेकर्स ऑफ बाहुबली, द लेजेंडरी बाहुबली बैट। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल हो गया, इसका साइड प्रोफाइल हो गया और इसको देखिए दोस्तों, बैक साइड इसका स्कूप प्रोफाइल है। कैरियोक्स में इसका स्कोप 4 स्कूप था, इसका फुल स्कूप प्रोफाइल है। ये देख लीजिए दोस्तों। सो दीस आर द प्रोफाइल दैट वी गॉट फॉर दीस टू बैट्स। ये नए दर्शकों के लिए, जो भी नया वीडियो देख रहा है उन लोगों के लिए मैं ये फिर से दिखा रहा हूँ। उनका हाइट देखिए दोस्तों, कुल लगभग एक ही हाइट है। इफ यू वर टू लुक एट 35 इंच का बैट है, दैट्स लेंथी बैट फॉर मी। जनरली द स्टैंडर्ड ICSE स्टैंडर्ड फॉर्मेट रूल से 33 या मैक्सिमम 34 होता है, लेकिन ये टेनिस बैट होने की वजह से ये 35 इंचेस है। सो देखिए दोस्तों, हाइट, वेट लगभग एक ही है। अगर इफ यू लुक एट ये 1070 था कैरियोक्स बैट और ये वाला बैट 1068 उसके आसपास है। दोनों अप्रोक्सीमेटली 1100 ग्राम्स के नीचे होना चाहिए। सो दीज आर मेंट फॉर प्लेइंग हार्ड टेनिस बॉल व्हिच इज विद रेड टेनिस या येलो विकी। सो ये दो बॉल जो मैंने यहाँ पे साइड पे रखे, इन दोनों बॉलों से आप खेल सकते हो। दिस इज समवेयर बिटवीन 80 to 90 GSM, दिस इज समवेयर बिटवीन 120 to 130 GSM। दोनों बॉलों से खेल सकते हो। अच्छा दोस्तों, सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस फॉर द कैरियोक्स बैट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था या कंपैरिजन वीडियो में बताया था, बैट लंबा है, चौड़ा है और जितना बल्कि दिखता है उतना बल्कि नहीं है। बहुत वेटलेस है। सो बहुत हाइट होने की वजह से यॉर्कर बॉल्स या ड्राइव खेलने में बहुत आसानी होती है। आप लोगों को सबको आराम से खेल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द बैट। अगर इसका एडवांटेज मैं बताऊं कि दोस्तों लंबा है, खेल सकते हो। यू कैन प्ले विद रेड विकी, यू कैन प्ले विद येलो विकी। ज्यादा येलो विकी से खेलते हैं और इसका सिंगापुरियन केन हैंडल है, मस्त केन हैंडल है। व्हेनेवर यू प्ले, आपका जो वाइब्रेशन होता है बॉल से बैट पे लगने के बाद, द इंपैक्ट जो होता है ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इट्स अ गुड बैट। आप बहुत सारे छक्के आप बाउंड्रीज लगा सकते हो। सो अच्छा वाला बैट है। सो इससे मैंने 130 GSM बॉल से खेला है और 80 या 90 GSM बॉल से खेला है, दोनों बॉल से खेला है। इट्स अ गुड बैट। थैंक यू। ये रहा इसका एडवांटेज। ये प्योर काश्मीर विलो, व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर बॉल बैट। उससे इन्होंने स्कूप करके वेट कम करके ये टेनिस बॉल बैट बनाया। दीज आर द एडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जब ये बेचते हैं इनका ग्रिप थोड़ा नॉट सो गुड स्टैंडर्ड होता है, तो हम लोगों को अपना एक नया ग्रिप डलवाना चाहिए। सो दैट्स वन थिंग। और थोड़ा बहुत क्रैक्स आ जाता है। क्रैक्स आने की वजह से बैट की उम्र कम हो जाती है। सो आप लोगों को थोड़ा मरम्मत करना पड़ता है। सो मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, क्रिकेटर होने के नाते मैंने भी इस बैट की मरम्मत की है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कटिंग किया बॉटम और एट द हैंडल। उसके ऊपर मैंने इपॉक्सी लगाया है
उसके ऊपर मैंने स्कफ शीट लगाया। उसके बाद मैंने टो गार्ड लगाया। टो गार्ड कैसे है, मैंने अराल्डेड से टो गार्ड बनाया। आई नो दोस्तों, आप लोग मेरे को पूछ रहे हो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं टो गार्ड कैसे बनाते हैं वो वीडियो करूं। वो वीडियो जरूर आने वाला है, आप देखते रहिए। सो ये हो गया इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे ज्यादा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है प्रोडक्ट, दूसरा है उनका सर्विस। सो अगर आप मुझे रेट करने को बोलोगे कैरियर्स का सर्विस कैसा है, मोटो का सर्विस कैसा है, मैं 10 में से उनको 7.5 to 8 देना चाहता हूँ। आप जब भी उनको फोन करो या जब भी मैसेज करो, फिलहाल उसी वक्त फोन ना उठाए या फिलहाल आपको रिस्पॉन्ड ना करें, बट आपको शाम तक वो जरूर रिस्पॉन्ड कर देते हैं या आपका कॉल रिटर्न करते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस बैग। सो ये हुआ इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी आते हैं एएस टेनिस बैट का, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। सो दोस्तों, लाइट वेट प्रोफाइल है, आप लोगों ने देखा है, मैंने खेला है। तो पिछली बार जब मैंने अपना आफ्टर 1 मंथ रिव्यू वीडियो देखा था, ये वाला जो केन हैंडल बताया था, शायद मेरे को केन हैंडल ना लगा हो, क्योंकि जब भी मैं बैट से खेलता हूँ, स्पेशली 130 GSM वाले बॉल से खेलता हूँ, इम्पैक्ट और वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है इस बैट में। सो ये वाला येलो विकेट से खेलता हूँ, विच इज 80 GSM to 90 GSM। इस वाले बैट बॉल में से कोई वाइब्रेशन नहीं होता, अच्छा जाता है। लेकिन जब इससे थोड़ा भारी वाला बैट खेलता हूँ, इस वाले बैट से थोड़ा वाइब्रेशन होता है। सो दैट्स दैट। एडवांटेज है कि जितना बल्कि दिखता है उतना बल्कि है नहीं, बहुत लाइट वेट है। फिर से जैसे मैंने बताया कि लंबे होने की वजह से जो भी यॉर्कर खेलते हैं या फिर कट शॉट्स खेलते हैं या ड्राइव खेलते हैं, वो आसानी से चला जाता है। इसका वुड भी बहुत अच्छा है, कास्ट में भी लोग बताया गया, स्कूप होने की वजह से इसका वेट थोड़ा कम है, कैरियर्स बैग से वेट कम है। और जो ग्रिप वो भेजते हैं वो अच्छा वाला ग्रिप भेजते हैं, यू डोंट हैव टू चेंज बिकॉज ये क्वालिटी अच्छा है। तो जैसे मैंने फिर से बताया था, एक क्रिकेटर होने के नाते मैंने खुद फिर से एक कटिंग की है एट द बॉटम, एट द टॉप, उसके ऊपर स्कफिंग शीट लगाया है। मैंने इसको ईपॉक्सी नहीं किया क्योंकि मैं और थोड़ा ज्यादा खेलना चाहता हूँ, उसके बाद इसका ईपॉक्सी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। सो ये हो गए इसके एडवांटेजेस गाइस। जैसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए या कामयाब होने के लिए कंपनी का दो चीज महत्वपूर्ण रखता है। एक होता है कंपनी का प्रोडक्ट और दूसरा होता है उनकी सर्विस। सो कंपनी का प्रोडक्ट तो मस्त है, दे हैव अ वेरी गुड बैट, इनके इसके अलावा दीस गाइस गो अहेड एंड प्रिपेयर बाहुबली बैट व्हिच इज वन ऑफ लेजेंडरी बैट्स एज वेल। लेकिन जब बात आती है इनके कस्टमर सर्विस की, अगर 10 में से मुझे उनको अंक देने हो, मैं बोलूंगा 3.5 या मैक्सिमम 4। क्यों करके सोचेंगे आप। मैंने ये बैट खरीदने से पहले मैंने क्या किया था, एक महीने पहले इनको मैसेज किया था कि इस बैट का प्राइस क्या है, डिटेल्स क्या है करके मैंने पूछा था। तो जब मैंने पूछा, एक हफ्ता हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद फिर से मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सो कुल मिला के 3 हफ्ते हो गए एक रिस्पॉन्स पाने के लिए। उसके बाद मैंने उनके यूट्यूब चैनल पे गया, एक वीडियो पे मैंने बताया कि मैंने मैसेज किया, आप रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद उन्होंने प्राइस कितना है, ये क्या है करके मेरे को डिटेल्स दिए। उसके बाद मैंने पेमेंट किया और ऑर्डर मेरे को भेजा। मतलब इन लोगों से रिस्पॉन्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैंने और कोई जिम इक्विपमेंट खरीदना चाहता था, तो उसके लिए भी मैसेज किया, आज तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो होपफुली इन लोग, अगर ये लोग इसको इम्प्रूव करते हैं तो इट वुड बी अ वेरी गुड वन। सो ये हो गया इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि ये सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड और ट्रिपल ब्लेड बैट क्या डिफरेंस होता है। मैं क्रिकेट प्रेमी होने के नाते आप सब लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, सिंगल ब्लेड इसको बोलते हैं जो थिकनेस होता है, जिसका ब्लेड थिकनेस होता है, ये वाला थिकनेस, ये वाला जो बैकबोन का थिकनेस होता है, which is if it's within 40 mm, 40 mm के अंदर है, उसको सिंगल ब्लेड बोलते हैं। ओके, एनीथिंग बिटवीन 40 mm to 50 mm उसके अंदर जो है उसको डबल ब्लेड बोलते हैं, और एनीथिंग अबव 50 mm is called as triple blade. So I'm sure ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। सो मेरे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया नहीं था कि अगर ये डबल ब्लेड है, सिंगल ब्लेड है, ट्रिपल ब्लेड है। मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि
ये कौन से वाले ब्लेड है। अगर आप कैरियर्स में देखोगे इसमें ऑलरेडी ब्रांडिंग किया हुआ है कि ये स्पेशल ब्लेड है। स्पेशल ब्लेड मतलब लेट्स हैव ए लुक इनटू दिस, इसका कितना होता है दोस्तों। अगर आप इसका देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 50 mm तक है, ये देखो आप 50 mm तक दिख रहा है। सो विच इज़ अ ट्रिपल ब्लेड, ऑलमोस्ट ट्रिपल ब्लेड, इसलिए इसको स्पेशल ब्लेड का नाम दिया गया है कैरियर्स वालों में से। सो दिस इज विथ ट्रिपल ब्लेड। अब AS टेनिस किंग का बैट देखते हैं कि कितना है। दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 50 mm if you were to look at this। सो इसके हिसाब से ये भी ट्रिपल ब्लेड का बैट है। सो दिस बोथ बैट्स आर ट्रिपल ब्लेड, दोनों बैट ट्रिपल ब्लेड है। दोस्तों बैट्स अपने जगह पे अच्छे लगते हैं। प्रॉब्ली इफ यू वांट टू प्ले विद अ डिफरेंट बॉल, जिस बॉल से खेलते हो उस हिसाब से आप बैट चूज कर सकते हो। मेरे पास और बहुत सारे बैट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल के लिए। मैं विल्सन खेलता हूँ विच इज लेस देन 50 GSM और 60 GSM। मैं विकी खेलता हूँ, येलो विकी, विच इज जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, विच इज 80 GSM to 90 GSM। और मैं रेड विकी खेलता हूँ विच इज बिटवीन 120 to 130। और मैं लेदर बॉल भी खेलता हूँ। सो डिफरेंट फॉर्मेट खेलने की वजह से मैं बहुत सारे बैट्स रखता हूँ फॉर डिफरेंट फॉर्मेट। सो ये हो गया AS टेनिस किंग्स और कैरियर्स का रिव्यू गाइस। प्रॉब्ली दोनों अच्छे बल्ले हैं अपने हिसाब से। इफ यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द बैट। सो ये हुआ बैट का रिव्यू दोस्तों। और शायद ये वीडियो का अंत भी है, तो जाने से पहले मैं आप सबको फिर से एक बार मैसेज बोलना चाहता हूँ गाइस। देश में कोरोना है, आप सब लोगों को पता है। सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आपने जो भी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉलोस है उसको रूल्स को फॉलो कीजिए। हैंड सैनिटाइज कीजिए, यूज मास्क वेयर एवर रिक्वायर्ड। बाहर अननेसेसरी ना जाइए दोस्तों। आप लोगों को घर में बैठे हुए बोर हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। बैंगलोर में लॉकडाउन चला था May 24 को, अभी May 24 से 7 जून तक फिर से एक्सटेंड हो गया है। मुझे भी बोर लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जो रूल्स बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं। प्लीज सपोर्ट द गवर्नमेंट। सब चीज गवर्नमेंट क्या करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमको भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को इन हेल्पिंग रिजॉल्व द क्राइसिस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द सपोर्ट एंड लव दैट यू आर गिविंग गाइस। ये सब बोलते हुए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। बाय बाय।